आज हम भजन संहिता के भजन 60, 65 और 75 का अध्ययन करेंगे। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा। मैं शकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और एप्रेम मेरे सिर का टोप, यहूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरे धोने का पात्रा है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। हे पलिस्तीन, मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। भजन 75। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है। मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से कि सिंग ऊंचा मत करो। अपना सिंग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ठिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से, न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला है। उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसके तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सिंगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। भजन 65। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य के पर्वतों को स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। वे जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। भजन 60 के 12वें वचन में आखिरी में लिखा है कि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। दाऊद के सेनापति योआब ने युद्ध का नेतृत्व किया और परमेश्वर की सहायता से इस्राएल के शत्रु पराजित हुए। केवल परमेश्वर की शक्ति, बुद्धि और सामर्थ्य के द्वारा ही हम अद्भुत रूप से
कुछ भी कर सकते हैं। केवल अपनी क्षमता पर निर्भर रहना सिर्फ निरर्थक होगा। मेरा मतलब है कि हम परमेश्वर के आह्वान को भी अस्वीकार कर रहे हैं। परमेश्वर पर आशा रखना सच्चे साहस का सर्वोत्तम सिद्धांत है। हमारी सभी जीत उसी से है। हमें स्वेच्छा से उनके अधीन हो जाना चाहिए। दाऊद अपने लोगों की परेशानी को व्यक्त करता है, परमेश्वर के क्रोध और न्याय को स्वीकार करता है। वह इस्राएल को एक कांपती हुई भूमि के रूप में चित्रित करता है, जिसके लोग नशे की लत में डूबे हुए हैं, जो उनके दुख और भटकाव का प्रतीक है। दाऊद परमेश्वर के चिन्हों को स्वीकार करता है, जो उसका भय मानने वालों को दिया गया एक बैनर है, जो अव्यवस्था और भय के विरुद्ध लड़ाई में एक रैली बिंदु है। दाऊद परमेश्वर से विनती करता है कि वह उन्हें बचाए और उनकी बात सुने। परमेश्वर की आवाज गूंजती है, इस्राएल और उसके परे के क्षेत्रों पर अपने प्रभुत्व की पुष्टि करती है। वह शेकेम, सुक्कोत, गिलाद, मनश्शे, एप्रेम, यहूदा, मोआब, एदोम और फिलिस्तीन जैसे स्थानों पर अपने स्वामित्व की घोषणा करते हैं। दाऊद ने उद्धार के लिए अपनी विनती दोहराई। एदोम के साथ संघर्ष में त्याग दिए जाने की भावना सतह पर आती है, जिससे परमेश्वर की मदद के लिए दिल से विनती की जाती है। दाऊद ने दृढ़ता से परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा, ये पहचानते हुए कि परमेश्वर का हस्तक्षेप के बिना मानवीय शक्ति अपर्याप्त है। यह भजन दाऊद की एक गहरी विनती है, जो उथल पुथल और राष्ट्रीय निराशा के समय की एक झलक प्रदान करती है। यह इस्राएल के लोगों द्वारा अनुभव किए गए दर्द और वीरानी को उजागर करता है। यह आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो परमेश्वर की संप्रभुता, उसके वादों और अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने की उसकी क्षमता की अपील करता है। 65वें भजन में हम मुलाकात के बारे में देखते हैं। यहोवा प्रभु पृथ्वी की मुलाकात करते हैं। वह इसे पानी से सींचते हैं, वह इसे बहुत ही उपजाऊ बनाते हैं। परमेश्वर की नदी पानी से भरी हुई है। यहोवा प्रभु जैसे पृथ्वी की मुलाकात करते हैं, उसी प्रकार वह हमारी भी मुलाकात करते हैं। प्रभु अपने वचनों के अनुसार आत्मिक वचनों से हमारा सिंचन करते हैं। वह हमें अधिक फल देने के लिए वचनों से उसे उपजाऊ बनाते हैं। जब हम सच्चे हृदय से प्रभु के आत्मिक हथियारों से सुसज्जित होते हैं, तो हमारा आत्मा उसी प्रकार भर जाता है जैसे नदी पानी से भरी रहती है। हमारा आत्मिक जीवन उमड़ता और छलकता रहता है, जिससे हम पृथ्वी पर आत्माओं को विनाश से बचाकर स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करते हैं। सांसारिक जीवन में मनुष्य फंस जाता है, शैतान के प्रलोभनों में पड़ जाता है। तो जैसे भूमि पर हल चलाकर उसे भरपूर पानी दिया जाता है, वैसे ही आशीर्वाद की फुहारें आत्मा को कोमल बनाती है। प्रभु सबको अपनी कृपा प्रदान करे, यही हमारी प्रार्थना है। 65वें भजन में भजनकार हमें हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करने के महत्व की याद दिलाते हैं, जो हमारे सृजनहार, पालनहार और प्रदाता है। ये भजन 3 क्षेत्रों में परमेश्वर के कार्य और प्रभाव के लिए धन्यवाद से भरी प्रसन्न स्तुति है। पहला, मंदिर के परमेश्वर की स्तुति करना 1 से 4 वचन में दिया गया है। भजनकार हमें याद दिलाता है कि मंडली की स्तुति में हमें उनकी दया और पवित्र स्वभाव के लिए परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा, सारी सृष्टि के परमेश्वर की स्तुति करना 5 से 8 वचन तक। भजनकार परमेश्वर की रचना की व्यापकता, पर्वतों, समुद्रों और पृथ्वी के छोरों पर उनके अधिकार के बारे में बोलते हैं। ये सभी को याद दिलाता है कि परमेश्वर सृष्टि के शासक है और उनकी प्रभुता को सभी जीवों को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, पृथ्वी को समृद्ध करने वाले परमेश्वर की महिमा करना 9 से 13 वचन तक। भजनकार परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो अपनी बनाई हुई सृष्टि को आशीर्वाद देकर उसे समृद्ध करते हैं। परमेश्वर की अद्भुत रचना के प्रबंधक और रक्षक के रूप में हमें इसकी देखभाल और संरक्षण करने का दायित्व दिया गया है। परमेश्वर हमें उन सभी संसाधनों के लिए उत्तरदायी ठहराएंगे जिनसे उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। भजन 75 पढ़ने के बाद क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को अपनी मेज पर बैठाए और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें अपने क्रोध का प्याला पीने के लिए मजबूर करे। जीवन में ये लोग केवल खुद की आज्ञा का पालन करते थे। वे पृथ्वी पर शासक थे, परंतु परमेश्वर उन्हें छोटे बच्चों की तरह खाने की मेज पर बैठाते थे और उनसे वह सब पूरा करवाते थे जो वह उनके सामने रखते हैं।
हम सभी को एक प्याले से पीना है, परंतु परमेश्वर हमें ये चुनने की अनुमति देते हैं कि हम किस प्याले से पिए। परमेश्वर के क्रोध का प्याला उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो पृथ्वी पर उनके अधीन होने से इनकार करते हैं, परंतु जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से पीना चाहते हैं उनके लिए यीशु ने एक और प्याला उंडेला। लुका रचित सुसमाचार में लिखा है 22वें अध्याय में, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको देते हुए कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उन्होंने खाने के बाद प्याला भी दिया और कहा, यह प्याला जो तुम्हारे लिए उंडेला जाता है मेरे लहू में नई वाचा है। इस अध्याय में यीशु द्वारा प्रभु भोज की स्थापना का वर्णन है जो यीशु के अनुयायी उनकी मृत्यु की याद में खाते हैं। यह प्याला और इसकी सामग्री यीशु के अनुयायियों को उसके उस लहू की याद दिलाता है जो उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बहाया था। यह एक ऐसा प्याला है जिसे विनम्र लोग पी सकते हैं। हम विनम्र उद्धारकर्ता को याद करने के लिए पीते हैं। हम परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करने के लिए स्वेच्छा से मेज पर आते हैं। आपके पास एक विकल्प है, परमेश्वर की कृपा का मीठा प्याला पीने के लिए स्वेच्छा से मेज पर आइए या एक बहुत ही अलग पेय प्राप्त करने के लिए मजबूर हो जाइए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।